हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई राहुल गुप्ता वेलकम टू यू ऑल माय चैनल स्किल टॉकर्स। आई होप आप सब लोगों ने मेरी इंट्रो वीडियो देख ली होगी, एम एस एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू मॉडरेट कैप्सूल कोर्स। आज मैं इसका क्लास वन, जो कोर्स वन है, सेशन वन है, वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये कोर्स पहले जैसे डिस्कस किया इंट्रो में, बेसिक से चलूँगा और पूरा मॉडरेट तक आपको ख़त्म करवाऊँगा। इतना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारा काम खुद कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोर्स में मेनली मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करूँगा। बट इफ़ यू मेकिंग अ नोटबुक फॉर समथिंग दैट इट विल नॉट बी अ बैड थिंग, आप बना सकते हैं और ये हेल्पफुल बात के लिए होगा। सो प्रैक्टिकल तो है ही है, लेकिन आप नोटबुक बना लें तो अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे जैसे बोला बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कुछ लोग एक्सेल खोलना भी नहीं जानते हैं। ये फैक्ट है, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि तो वियर्ड है, बट फैक्ट। सो अगर आप विंडो 8 या विंडो 8 से अबव यूज़ कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपल अपना की पैड पे, आपका कीबोर्ड पे विंडो बटन होगा, उस पर दबाइए, उस पर लिखिए उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या लिखिए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखिए उसमें, एंड फिर उस पर पहले जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके एंटर दबा दीजिए, आपका एक्सेल खुल जाएगा। या विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो स्टार बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक उस पर होगा, उस पर क्लिक करके एक्सेल पे चूज़ करके उसको खोल लीजिए डबल क्लिक करके, देन आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो इन बोथ द केसेस यू कैन ओपन दी एक्सेल। तो ये बता दिया है, जो लोग नहीं जानते हैं, बाकी जो जानते हैं वो तो वेल एंड गुड है ही है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हल्का सा मैं बेसिक दूंगा 2 मिनट का, फिर हम जो मेनली इसके लिए आप जहाँ पर हैं वो सब समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे पहले आपको पता ही होगा, हम जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं रोज, ये होती हैं रोज। जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं कॉलम्स। ओके, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स। तो ये 1 2 3 ये लिखा, जो भी लिखा हुआ है वो है इसकी रोज, ये रो, ये रो, एंड ABCD ये जो लिखा हुआ है वो है कॉलम। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को। चलिए, एक और बात, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार क्यों बोलते हैं उसको, रीजन ये होता है कि जिस सेल पर क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग, आप ये जानते हैं कि हमेशा किसी भी सेल का, इसको बोलते हैं सेल, दीज आर सेल्स, जिसमें क्लिक कर रहा हूँ ना ब्लैक वाला, दीज आर सेल। तो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेल पे, उसका नाम कैसे देते हैं पता है? कोई पूछेगा कौन से सेल में है ये, तो आप बोलेंगे फर्स्ट यू टेल द कॉलम नंबर, डेट इज आई, देन रो नंबर। तो कॉलम देन रो, तो डेट इज I6। देखिए एड्रेस में क्या आ रहा है, I6। एक यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या है, N11, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए N11, सेम है ना। तो ये होता है एड्रेस बार, जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस वो बताएगा। चलिए, दिस है एड्रेस बार, दिस डेट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। देखिए अभी इस क्लास में नहीं, लेकिन कुछ क्लास बाद मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। तो वो सारे फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगा और उसका लिखूंगा इधर, और सारा अप्लाई इधर होगा। ठीक है, चलिए, शीट 1, शीट 2, शीट 3, दीज आर कॉल्ड स्प्रेड शीट बोलते हैं इसे। वो क्या बोलते हैं? स्प्रेड शीट बोलते हैं। और नंबर मतलब कलेक्शन और स्प्रेड शीट को बोलते हैं स्प्रेड बुक। समझ रहे हैं? हर एक शीट को बोलेंगे स्प्रेड शीट बोलेंगे, और इन पूरी शीट को पूरे एक्सेल को बोलेंगे, जो बनाएंगे प्रोजेक्ट उसको बोलेंगे स्प्रेड बुक। इसमें 2 3 4 जितनी शीट होंगी वो उतनी हो सकती है। आप चाहें तो शीट ऐड कर सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से, जितनी शीट चाहे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कभी कोई शीट डिलीट करनी है तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड डिलीट इट। ओके, इससे शीट डिलीट हो जाती है। ये बहुत बेसिक है, जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ये उनको शीट ऐड करना नहीं आता है, कुछ लोगों को डिलीट करना नहीं आता, इसलिए बता दिया है। चलिए, अब बात करते हैं, ये सब हो गया बेसिक नॉलेज, से ज़रूरत है नहीं है आपको, अभी हम बिल्कुल एक एक करके करेंगे तो आपको और आता रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्टिंग ही होती है टेबल से। क्योंकि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल कहता है कि जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, कि जहाँ पे बहुत सा डेटा उठा के रख सकें और उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। तो एक्सेल हम स्टार्टिंग करते हैं टेबल से। टेबल से पहले आपको चाहें तो देखिए, जैसे मैं इसमें लिखना चाहूँ अपना नाम, तो माई नेम इज़ राहुल गुप्ता, सी। अब देखिएगा मैंने कहाँ लिखा है, ये अपना नाम कहाँ लिखा है, C3 में, ये आगे एड्रेस में C3, क्या लिखा हुआ, माई नेम इज़ राहुल गुप्ता।
लेकिन यहाँ देखिए ये नाम पूरा सी में भी जा रहा है, डी में जा रहा है, ई में जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये माना कहाँ जाएगा, सी में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। अब यहाँ कुछ लिखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं यहाँ पे स्किल टॉकर्स, तो देखिए वो नाम गायब हो गया। जो माय नेम इज गुप्ता लिखा था आपने, जो सी में आया वो आ गया, और जो नहीं आ पाया वो हट गया, स्किल टॉकर्स वाला नाम आ गया। तो ऐसे किसी से हम क्या कर सकते हैं, तो क्या करिए, जब भी आपका कंटेंट बड़ा है तो आप पे दो ऑप्शन है, या तो ऊपर से कॉलम बड़ा कर दीजिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए कॉलम को, तो अब आपका आप कुछ भी लिखेंगे इधर, वो आपका उसको पुराने डेटा को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या अगर आपको मान लीजिए आपको ये बड़ा छोटा नहीं करना है, आपको मान लीजिए एक ही डेटा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत डेटा की C3 से वहाँ ले जाइए, जित जहाँ तक डेटा आपको बड़ा करना है, जहाँ तक डेटा आपका है वहाँ उसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा की जो जगह है, जितनी को आप सिलेक्ट कर रहा है उतनी स्पेस उसको मिल जाएगी, उतनी स्पेस को मिल जाएगी। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए आई तक उसको फैलाना है, तो उसको सिलेक्ट किया, आई तक ले गए और मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये पूरा माय नेम इज राहुल गुप्ता का जगह सी से लेके आई तक की हो जाए। सी से लेके आई, 1 सेकेंड हो नहीं पाया वो, 1 सेकेंड, ये सी से लेके आई तक की, देखिए पूरा बन रहा है कॉलम, सी से लेके आई तक की ये बन जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए इसी में समझ लेते हैं जल्दी से। ये क्या करता है, ये डेटा को, जो कंटेंट है उसको मिडिल में रखता है, एक ये लेफ्ट के लिए होता है और ये राइट के लिए होता है, वो जस्ट लाइक दिस, ये नीचे के लिए होता है। जैसे मैं इसको मान लो रो को बड़ा कर दूँ, सेम लाइक हम कॉलम बड़े कर रहे थे, रो को भी ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये नीचे कर दिया, इससे बीच में आ गया और इससे ऊपर चला गया, ठीक है, देख रहे हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग डेटा को जहाँ पर रखना है वहाँ को इन चीज़ों से आप रख सकते हैं, जो 6 चीज़ें दिख रही हैं आपको। तो ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब मैं इसको उठा दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि आपको ये तो पता ही होगा, बेसिक है, तब भी बता दे रहा हूँ। ये फॉन्ट्स होते हैं यहाँ पर, जो फॉन्ट आप चाहें, जो फॉन्ट चाहें लिख सकते हैं। ये फॉन्ट्स हैं, ये फॉन्ट साइज़ है, जितनी फॉन्ट साइज़ का आपको लिखना है, 20, 18, 22, 11, 12 स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं। अगर आप फॉन्ट साइज़ इससे यूज़ नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पर क्लिक करें तो फॉन्ट बड़ा होता रहेगा, दो दो डिफरेंस लेके, और इससे छोटा होता रहेगा। ये जल्दी यूज़ करने के लिए है, ठीक है। ये बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये आपको पता ही है। ओके चलिए अब हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे आज के इसमें कोर्स में एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसके अंदर कुछ डेटा होगा। वो डेटा फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप होमवर्क दूंगा कैसे करना है उसको, ठीक है। चलिए टेबल इंसर्ट करते हैं। तो टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे सीखते हैं। चलिए इंसर्ट पे जाके, होम के बगल में इंसर्ट है, वहाँ जाके टेबल पे क्लिक किया आपने, 1 सेकेंड, सॉरी, हम सिंपल टेबल पहले सीखते हैं, उसके बाद हम एक नई टेबल सीखेंगे, वो यहाँ से आएगी। पहले सिंपल टेबल सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटा है, वो ये कहता है कि 10 लोग हैं, वो ये कहता है कि 10 लोग हैं, उनका आपको नाम और रोल नंबर रखना है, नाम और रोल नंबर रखना है, ठीक है। तो आपने पहले में लिखा नेम, दूसरे पे लिखा रोल नंबर, गॉट इट। चलिए नाम जैसे कि आपने लिखा पहले पे राहुल, देन रवि, देन प्रबल, कुछ भी नाम मैं रैंडम नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, देन रोहित, फिर XYZ, मतलब मान लीजिए आपने राम, श्याम, विपिन और विशाल, कुछ भी लिख दिया। चलिए ये नाम हो गए जी, मैंने 10 नाम ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनके रोल नंबर मैंने मान लीजिए राहुल का 1 रोल नंबर है, इसका 2 है, इसका 5 है, इनका 4 है, इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है और इसका 26 है, 24 है, सॉरी, ठीक है। ये सिंपल टेबल बनाई है मैंने, इसी काम के लिए एक्सेल यूज़ होता है। ये वो स्टार्टिंग है इसलिए वो थोड़ा सिंपल लग रहा होगा अभी। अब देखिए इसको मैं कितना अच्छा बनाता हूँ टेबल को। नाम रोल नंबर क्या है, हमारे हेडिंग रो है, हेडिंग रोज है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले
ये दिख रहा है पेंट का डिब्बा, इससे हम इसको कलर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो कलर आपको चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक अच्छा सा कलर करता हूँ, प्यारा सा। ये मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है। इससे कलर हो गया। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, बोल्ड करना है मुझे, बोल्ड कर दिया। अच्छा, अगर मुझे डेटा को बीच में लाना है तो क्या करेंगे? अभी सिखाया था, इससे डेटा बीच में आ गया। गॉट इट? चलिए, अच्छा अब एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको मैं आज। आप पूरे को सिलेक्ट करिए, इसमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लाइंस लगानी है। तो क्या करिए, ऑल बॉर्डर पर जाइए। इसमें और भी बॉर्डर्स हैं, लेफ्ट में लगाना है, टॉप में लगाना है, थिक बॉर्डर लगाना है। मैं चाहता हूँ ऑल बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। देखिए सब पे बॉर्डर आ गया। आगे नहीं आ गया? एक अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थिक बॉर्डर लगाऊँ नेम पे, तो सिर्फ नेम पे क्लिक किया, नेम के सेल पे, और थिक बॉर्डर क्लिक कर दिया। फिर रोल पे क्लिक किया, थोड़ा क्लिक कर दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक पूरे सेलेक्ट किया और एक थिक बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। मैं चाहता हूँ कॉलम बड़ा कर, रो बड़ा कर दूँ तो रो बड़ा कर दिया। चाहता हूँ कॉलम बड़ा कर दूँ, कॉलम बड़ा कर दिया। मैं चाहता हूँ कि पूरे को सिलेक्ट करूँ और डेटा सेंटर में ले आऊँ, तो सेंटर में लाने के लिए सेंटर में आ गया सारा डेटा। बीच में लाने, बीच में आ गया। देखिए लग रहा है ना प्यारा? तो ऐसे करके आप किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अच्छी टेल बना सकते हैं। ये सब 6 चीज़ ये अच्छा रैप टेस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, या अभी सिखा दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए अब चलिए बताता हूँ। बड़े सेंटर सुनने आ गया है आपको, बोल्ड अंडरलाइन फॉन्ट सब क्लियर हो गया। पेंट कैसे करते हैं वो सुनने आ गया है, ठीक है। एक मिनट और लूँगा, एक आखिरी चीज़ सिखाता हूँ, उसके बाद को क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए एक ये होता है फॉर्मेट। इसमें करते क्या है, आप जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि रो की हाइट चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ये करा, फिर छोटा करा, बड़ा करा, ऐसे करके हाइट चेंज कर रहे हैं हम। मैं चाहता हूँ कि हाइट में सबकी एक बड़ा मोटी कर सकूँ, तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सबकी हाइट बड़ी करूँगा, इसकी बड़ी करी, फिर इसकी बड़ी करी, फिर सबकी बड़ी करूँगा, टाइम लगेगा ना। या इसकी बड़ी करी, फिर इसकी बड़ी करी, हर एक में करना पड़ेगा मुझे। तो बेटर क्या है, आपको अगर रो की हाइट बदलनी है, इसको सिलेक्ट किया, जिसकी आपको हाइट चेंज करनी है, फॉर्मेट में गए, रो पे, रो हाइट पे गए, आपने कहा मुझे 25 हाइट चाहिए सबकी। देखिए सबकी इक्वल 25 हाइट सेट हो गई। सेम एज आपने कहा मुझे अपना कॉलम में भी हाइट चाहिए, तो आप फॉर्मेट पे गए, आपने कॉलम विथ सिलेक्ट किया, आपने कहा मुझे 20 का कॉलम विथ चाहिए। देखिए 20 का कॉलम विथ आ गया। तो इस तरीके से आपको 1 बाई 1 नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ जाके सिलेक्ट फॉर्मेट पे जाके जो हाइट और विथ चाहिए उसको यहाँ से कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज का होमवर्क आपको बता दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, एक शीट मैं आपको दूंगा। ये शीट है, ये लिंक में मिल जाएगी आपको। इसमें एक एफ नेम है और बेसिक, ये बेसिक इनकी सैलरी है। तो आपको करना क्या है, जो ये क्वेश्चन है वो खुद करना है। पहला क्वेश्चन ये कहता है इंसर्ट 1 कॉलम ऑफ द लास्ट नेम फ्रॉम आफ्टर एफ नेम। मतलब कि आपको एफ नेम के बाद, अच्छा मैंने ये सिखाया नहीं आपको कि इंसर्ट कैसे करते हैं। चलिए इंसर्ट और देख लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। देखिए इंसर्ट कैसे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि नेम के बाद एक रो, एक कॉलम इंसर्ट करूँ। कॉलम क्या होता है, याद है ना? ये कॉलम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि रो के बाद, वो नेम के बाद एक कॉलम इंसर्ट करूँ। तो मैं करूँगा क्या, समझिएगा। रोल नंबर पे जाऊँगा, इंसर्ट, दिस इज इंसर्ट, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट शीट कॉलम। तो कॉलम पे क्लिक करके देखिए आगे नहीं आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनकी क्लास क्या है, ठीक है। ये सुनने आ रहा है? तो आप कुछ किसी का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं नेम के पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ कॉलम, तो आपने एक को क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक आ गया ना, आ गया। मैं चाहता हूँ कि रोहित के नीचे एक मैं इंसर्ट करूँ रो, तो आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट शीट रो, सॉरी ऊपर आ गया, हाँ ऊपर आएगा, तो ये आ गया एक रो, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि रो जो आ गई है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो करेंगे क्या, सेम डिलीट पे गए, डिलीट शीट रो और ख़त्म। सेम में कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट पे गए, डिलीट शीट कॉलम और ख़त्म। ऐसे करके आप किसी भी बीच में रो या कॉलम एंट्री कर सकती हैं और हटा भी सकते हैं। सो इसी बेसिस पे आपका होमवर्क क्या है आज का, आपको एफ नेम के बाद एक इंसर्ट करना है कॉलम जिसका नाम होगा एल नेम, ये लास्ट नेम से इसको करके सबका नाम लिखिएगा। सेकंड, कॉपी करना डेटा को। अच्छा कॉपी करना आपको आता है नहीं आता? देखिए कॉपी करना सिखाता हूँ मैं। कुछ लोग करते क्या है, यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी किया, मान लो कंट्रोल सी दबाया,
कॉपी इज कंट्रोल सी, आपको पता है ना, ऐसे कंट्रोल सी ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, दोनों से कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ आके पेस्ट कर दिया, यहाँ गए यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए अब फ़र्क समझिएगा, ऐसे पेस्ट करने में हो क्या रहा है कि जो हमने वहाँ चेंजेस लाए वो यहाँ चेंज नहीं आए। क्या चेंज नहीं आया? जो हमने कॉल हाइट विथ चेंज करी थी वो नहीं आया, ये सब चेंज नहीं आया है। तो ऐसे चेंज नहीं करना है। चेंज कैसे करना है? ये आपको दिख रहा है ए और 1 के ऊपर यहाँ पर, ये इस पर क्लिक करेंगे, पूरा नीला हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी दबाइए, कंट्रोल सी दबाइए, या यहाँ पे ऐसे करके राइट क्लिक भी कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा, दोनों से कर सकते हैं कंट्रोल सी से। यहाँ पेस्ट करना है तो वहाँ जाके उसी जगह यहाँ ए और 1 के ऊपर यहाँ पे आके कंट्रोल वी फॉर वैन, या राइट क्लिक करके पेस्ट करिए या कंट्रोल वी दबा दीजिए। देखिए अब फर्क समझ में आ रहा है, वो ही एग्जैक्ट 1 to 1 कॉपी पेस्ट हुआ है, 1 to 1। तो ये होता है कॉपी पेस्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सेम डेटा के साथ, कुछ चेंज ना हो, तो उसके लिए है। तो कॉलम करना, आप ऐड करना आ गया है, कॉपी करिए इस डेटा को नई दूसरी स्प्रेडशीट में कॉपी करिएगा। और तीसरा, हर एक की कॉलम जो हाइट है उसको सेट करिएगा, चाहे 20-25 जो को मन करे उसको सेट करिएगा। ये 3 काम करिएगा इस शीट में। और अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ अपडेट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में होगा तो उसको समझाऊंगा, ना होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग।